सोचिए जरा, सर्वोच्च ज्ञान असल में आता कहाँ से है? क्या ये हमेशा किसी और से सीखना पड़ता है, या क्या मनुष्य के भीतर एक ऐसा मूल प्रकाश है जिसे वो खुद ब खुद जगा सकता है? आज के इस खास विश्लेषण में हम चेतना की गहराई में उतरने वाले हैं। हम भगवान बुद्ध के उस अनूठे स्वरूप को डिकोड करेंगे जिसे स्वयंभू कहा जाता है। ये सिर्फ कोई ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि इंसानी मन की असीम क्षमताओं का एक बेहद शानदार प्रमाण है। तो चलिए इस अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। बुद्ध को प्रकाश से जगमगाते हुए दर्शाने वाली ये छवि सिर्फ एक सुंदर कलाकृति नहीं है, ये एक बहुत ही गहरे सच को बयान करती है। ये प्रकाश अज्ञानता यानी अविद्या के पूरी तरह से नष्ट हो जाने का प्रतीक है। जैसे ही भीतर का अंधेरा छटता है, ज्ञान का ये प्रकाश अपने आप फूट पड़ता है। बुद्ध का शांत और स्थिर बैठना ये साफ दर्शाता है कि ये रोशनी कहीं बाहर से उधार नहीं ली गई है, बल्कि सीधे उनके अपने भीतर से पैदा हुई है। अब हमारे सामने एक बहुत ही बड़ा और रहस्यमयी सवाल आता है। क्या कोई भी व्यक्ति बिना किसी शिक्षक के, बिना किसी गुरु के या बिना किसी ईश्वरीय चमत्कार के सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त कर सकता है? सदियों से तो यही माना जाता रहा है कि ज्ञान के लिए किसी मार्गदर्शक का होना जरूरी है। लेकिन फिर सिद्धार्थ गौतम ने बिना किसी बाहरी सहारे के बिल्कुल अकेले बुद्धत्व की वो परम अवस्था कैसे हासिल कर ली? यही सवाल हमारे आज के इस पूरे विषय की नींव है। इस रहस्य का जवाब बस एक शब्द में छिपा है, स्वयंभू। स्वयंभू का सीधा सा मतलब है स्वयं से उत्पन्न होने वाला या स्वयं प्रकाशित। बुद्ध को स्वयंभू इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब इंसान अपनी अज्ञानता को जड़ से खत्म कर देता है तो उसकी प्रज्ञा यानी उसका असली ज्ञान खुद ब खुद रोशन हो जाता है। इसके लिए किसी बैसाखी की जरूरत नहीं होती। यह किसी रातों रात हुए चमत्कार का नतीजा नहीं है, बल्कि स्वयं के निरंतर शुद्ध प्रयास और गहरी साधना का फल है। इसे और थोड़ा गहराई से समझते हैं। इतिहास उठाकर देख लीजिए, महानता या परम ज्ञान को अक्सर दो ही चीजों से जोड़ा गया है। या तो ये किसी पारिवारिक परंपरा से विरासत में मिलती है, या फिर इसे किसी ईश्वरीय वरदान के रूप में देखा जाता है। लेकिन बुद्ध का रास्ता इन दोनों से बिल्कुल अलग था। उनका मार्ग किसी बाहरी स्रोत पर नहीं, बल्कि पुरुषार्थ यानी अपनी खुद की प्रचंड मेहनत पर टिका था। ये एक बेहद शक्तिशाली विचार है कि चेतना का उच्चतम स्तर कोई तोहफा नहीं है जिसे कोई आपको दे दे, बल्कि ये व्यक्तिगत संघर्ष और प्रयास की चरम सीमा है। खोज और परित्याग से लेकर मध्यम मार्ग को अपनाने तक का ये सफर वाकई दिलचस्प है। जब सिद्धार्थ ने सत्य की तलाश शुरू की तो शुरुआत में उन्होंने बिल्कुल वही किया जो उस समय का कोई भी आम साधक करता। वे उस दौर के सबसे महान और प्रसिद्ध गुरुओं के पास गए। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार उन्होंने अलार कलाम और उद्दक रामपुत जैसे दिग्गजों से शिक्षा ली। लेकिन असली ट्विस्ट यहाँ आता है, उन महान गुरुओं के पास भी उन्हें वो अंतिम संतुष्टि नहीं मिली। उन्हें यह एहसास हो गया कि बाहरी मार्गदर्शक उन्हें उस परम सत्य तक कभी नहीं ले जा सकते। इसलिए एक साहसिक कदम उठाते हुए उन्होंने सभी बाहरी गुरुओं का त्याग कर दिया और खुद अपना मध्यम मार्ग खोज निकाला। यहीं से उनका स्वयंभू बनने का सफर असल में शुरू हुआ था। और ये बात उस ऐतिहासिक क्षण को बेहद खूबसूरती से दर्शाती है। सारनाथ में दिया गया उनका वो पहला उपदेश। कठोर साधना के बाद आखिरकार ज्ञान प्राप्ति का वह महान क्षण आ ही गया। ज्ञान प्राप्ति के बाद सारनाथ के उस पहले उपदेश में एक पाली वाक्य बार बार गूंजा, चक्षुम उद्पादी जाणम उत्पादी पन्या उत्पादी विज्जा उत्पादी आलोको उत्पादी पुब्बे अणनुसुत्तेसु धम्मेसु। इन शब्दों की जो लय और दोहराव है ना, उसमें एक गजब की ऊर्जा है। 4 आर्य सत्यों का वर्णन करते हुए उन्होंने इसे बार बार दोहराया। यह सिर्फ कोई उपदेश नहीं था, बल्कि उनके भीतर हुए उस महाविस्फोट का सीधा प्रमाण था। यह एक विजयी घोषणा थी उस सत्य की जिसे उन्होंने सिर्फ अपने दम पर हासिल किया था। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि इस वाक्य का असल मतलब क्या है। जब बुद्ध ने उत्पादी कहा तो उसका अर्थ है उत्पन्न हुआ। उन्होंने कहा दृष्टि उत्पन्न हुई, ज्ञान उत्पन्न हुआ, प्रज्ञा उत्पन्न हुई, विद्या उत्पन्न हुई और प्रकाश उत्पन्न हुआ। ध्यान दीजिए, ये एक के बाद एक होने वाली किसी चेन रिएक्शन की तरह है। अज्ञान के घने अंधकार के बाद अचानक भीतर एक दृष्टि खुलती है जो ज्ञान और विद्या से होते हुए एक परम प्रकाश में बदल जाती है। यह ज्ञान कहीं बाहर से नहीं लाया गया, बल्कि ये भीतर ही उत्पन्न हुआ। स्वयंभू होने का इससे सटीक वर्णन शायद ही कोई और हो सकता है। और उस शक्तिशाली मंत्र का आखिरी और सबसे निर्णायक हिस्सा सुनिए, पुब्बे अननुसुत्तेसु धम्मेसु, मतलब
वो ज्ञान जो पहले कभी सुना ही नहीं गया था। जरा सोचिए, ये कितना बड़ा दावा है। बुद्ध यहाँ बिल्कुल साफ कर रहे थे कि उनका अनुभव एकदम मौलिक था, एकदम ओरिजिनल। ये कोई ऐसी बात नहीं थी जो उन्होंने किसी पुरानी किताब में पढ़ी हो या किसी गुरु से सीखी हो। ये पूरी तरह से उनका अपना खुद का अनुभव था, और उनका यही मौलिक ज्ञान ही उनके स्वयंभू होने की सबसे पक्की मुहर है। तो ये सब हमें किस नतीजे पर पहुंचाता है? अगर हम अपने मन को रोशन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ अपने शुद्ध प्रयासों पर, अपने पुरुषार्थ पर निर्भर हो जाएं, तो मानव क्षमता की क्या सीमाएं रह जाती हैं? शायद कोई नहीं। भगवान बुद्ध का ये स्वयंभू स्वरूप चीख चीख कर कहता है कि ब्रह्मांड का सर्वोच्च ज्ञान हमारे अपने भीतर ही मौजूद है। जरूरत है तो बस अपने भीतर के अज्ञान को दूर करने की और खुद पर यकीन करते हुए अपनी राह खुद बनाने की। तो क्या हम भी अपने भीतर के उस मूल प्रकाश को पहचानने की हिम्मत जुटा सकते हैं? इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ आपको यहीं छोड़े जाते हैं। इस गहरे और अद्भुत विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।